तो झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। आपको सीधे ले चलते हैं। मैंने आईजी सीआईडी बने बिहार में, तो मुख्यमंत्री जी बताया कि इसमें रमेश्वर जी क्या क्या होता है, कैसे कैसे केस आते हैं। हमने बताया ये सुनिएगा, हमने आपस में काफी तालमेल था मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा। बोले कि सर 3 तरह के केस होते हैं। कौन कौन? तो एक वो सर फंसा दो, किसी को फंसा दो, सीआईडी में भेज दो और लटकता रहे वो। और फिर दूसरा केस पहले से है, उसको धंसा दो, सही भी है तो धंसा दो। अब तीसरा केस है दूध का दूध पानी का पानी। ये 3 तरह के केस होते हैं। तो एसीबी में जाएगा तो फंसा दो तो नहीं होगा, धंसा दो हो सकता है। इस केस में से केस में जो प्रभावशाली लोग हैं उनका केस को धंसा दिया जाता है। दूध का दूध पानी होता नहीं। मेरे ख्याल से एफआईआर होना चाहिए। जब अग्रतर अनुसंधान की जरूरत हो तो फिर एसीबी या उसके समकक्ष कोई और एजेंसी हो तो उसको लगाया जाना चाहिए, लेकिन एफआईआर होना चाहिए स्पष्ट। हमें एक अनुभवी पुलिस अधिकारी के अनुसार मैं कहूंगा एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और कुछ तो है नहीं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जो माननीय सदस्यों की चिंता है, मैं एक बात बता देना चाहता हूं महोदय कि अब तक में हमारे विभाग सबसे अधिक कार्रवाई पदाधिकारियों पर किया है महोदय, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जेई हो, चाहे आई हो, सबसे बेसी कार्रवाई किया। और हम किसी को बकसने नहीं जा रहे हैं महोदय, लेकिन हमारा विषय यह है हमारा कि वो संतोष कुमार खुद अपने खाते में कर लिया था महोदय पैसा। संतोष कुमार जो उच्च वर्गीय लिपिक था, वो अपने खाते में लगभग 20 करोड़ रुपया हस्तांतरित अपने खाते में कर लिया था। और यह बताते हुए इस बात का भी हमको खुशी है महोदय, विभाग ने ही इसकी गलतियों को पकड़ा और विभाग ने ही अपने स्तर पर जांच करवाया, अपने स्तर से महोदय, तब जाकर कार्रवाई हुआ। कोई एजेंसी के द्वारा हमको नहीं बोध कराया गया महोदय, बल्कि विभाग खुद जांच की और जांच करने के उपरांत प्रथम दृश्य जो है सबसे बड़ा दोषीवार उसको संतोष को माना गया और संतोष पर कार्रवाई हुई महोदय। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं सदन में महोदय, अगर कार्यपालक अभियंता भी इसमें दोषी होंगे तो निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर होगी महोदय। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं महोदय। कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आपकी इच्छा होती तो अब तक कर दिए होते। ये आपके बहलाने फुसलाने से दिल बहलने वाला नहीं है। राज्य की जनता एक चीजों को देख रही है, सत्ता पक्ष में है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार में पैसे लूटेगा तो कोई चुपचाप नहीं बैठ सकता है। आपको उनको एफआईआर करना होगा, आप इस पर जवाब दें। मैं ये आपसे मांग करता हूं। माननीय सदस्य, एफआईआर करने का आदेश एफआईआर कीजिए। माननीय मंत्री जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो कह रहे हैं महोदय कि विभाग खुद पकड़ा उन गलतियों को और उस पर कार्रवाई हुआ है। अगर वरीय पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं तो निश्चित तौर पर हम चलता सत्र में उसको जांच करा के चलता सत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को अवगत कराएंगे। नो अध्यक्ष महोदय, जांच किस विषय का? जब पैसे की निकासी हुई, ट्रेजरी और ट्रेजरर के भी जो ट्रेजरी अफसर है उनके इन्वॉल्वमेंट है। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, फिर रोकड़पाल के भी इन्वॉल्वमेंट है, कार्यपालक अभियंता के इन्वॉल्वमेंट है। सीधे एफआईआर का आप यहां से घोषणा करें, सरकार की इससे बेइज्जती नहीं होगी। सरकार का नाम होगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके संज्ञान मिला है। मेरा कोई नाम होने वाला नहीं है, आपके नाम होंगे कि सरकार की बातों को सुना और एफआईआर इन्होंने करने का आदेश दिया। मान्य सदस्य मतलब इतना सारा माननीय सदस्य जब इस बात को बोल रहा है तो सरकार को तो सर इसमें गंभीर दिखाना चाहिए कि जब निचले तबके के ऊपर हो रहा है और कार्यपालक अभियंता पर क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न बोल रहे हैं। इसलिए इस पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए। और जहां तक कठोर से कठोर जवाब सरकार बोल रहा है कि महोदय कठोर से कठोर क्या होता है महोदय? जब हाँ, कठोर से कठोर क्या होता है? जो उसके धारा में आएगा वही ना होगा महोदय, थोड़ी उसको फांसी दिया जाएगा। इसलिए मेरा कहना है महोदय, निश्चित रूप से
सरकार को दबाव हम लोग बना रहे हैं, लेकिन सरकार को ये बताना चाहते हैं कि माननीय सदस्यों का जब राय है तो निश्चित रूप से एफआईआर होना चाहिए। आप सहयोग कर रहे हैं मंत्री जी को? मंत्री जी को सहयोग कर रहे, इसी विषय पर बोलने के लिए खड़े हुए मान्यवर वरिष्ठ साथियों की भावनाएं आई हैं और सदन निश्चित रूप से वरिष्ठ साथियों की भावनाओं का सम्मान भी करता है, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में था, मैं क्षमा चाहते हुए अपने वरिष्ठ साथियों से ये बात कहना चाहूंगा। नैसर्गिक न्याय का तकाजा यह होता है, नेचुरल जस्टिस का, कि संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। कोई विभागीय कार्रवाई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है मान्यवर, कोई एफआईआर दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो किसी अपराध की घटना की लिखाई जाती है। माननीय मंत्री ने जब सदन को यह आश्वस्त किया है कि विभागीय कार्रवाई में संबंधित कार्यपालक अभियंता के पक्ष को समझते हुए यदि वह दोषी प्रतीत होता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ साथियों से यह आग्रह करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी इतना समय सरकार को दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो बड़ा साफ कहा है महोदय, ये थोड़ा वक्त दिया जाए, हम चीजों को समझ करके जो कार्रवाई हो उसको गति देंगे महोदय, और अति शीघ्र उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करके सदन को अवगत कराएंगे महोदय। मैं तो कह रहा हूं महोदय। आप बोलिए हेमलाल बाबू। अध्यक्ष महोदय, जवाब के उत्तर से बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि सिर्फ संतोष कुमार ही इसमें दोषी नहीं है बल्कि कार्यपालक अभियंता भी दोषी है। इतने पैसे का गबन कार्यपालक अभियंता के बिना अकेले एक रोकड़ पाल नहीं कर सकता। और इसमें है कि यदि विभागीय कार्रवाई कार्यपालक अभियंता पर ये लोग कर रहा है विभाग, तो कार्यपालक अभियंता दोषी है तब न विभागीय कार्रवाई कर रहा है, तो उसको विभागीय कार्रवाई करके इस केस से निकाल देना, यानी एफआईआर उसके खिलाफ में न होना, ये नियत बता रहा है माननीय मंत्री का। इसीलिए हमारा मांग होगा कि इन पर भी कार्रवाई और एफआईआर होनी चाहिए, तब ये सरकार का नाम होगा, सरकार का छवि बनेगा। माननीय मंत्री जी, इतने सारे माननीय सदस्य जो वरिष्ठ कम सदस्य हैं सदन के, सबने अपना अपना विचार रखे। हमको लगता है कि इतना देर में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। इस तथ्य में, इस विषय में कुछ छिपा छिपी अब नहीं है, सारा चीज ओपन आ गया, इसलिए आप भी क्लियर हो ही गए। तो माननीय सदस्य जो चाहते हैं आप उस पर बोलिए। महोदय, अभी हमने कहा तो माननीय सदस्य मोहतरम बाबू ने कहा कठोर से कठोर कार्रवाई क्या होता है। मैं तो कह रहा हूं महोदय, कठोर से कठोर कई श्रेणियों की कार्रवाई होती है महोदय। कठोर से कठोर मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कोई विभागीय प्रक्रिया करके उसको प्रोसीडिंग करके नहीं छोड़ेंगे महोदय, कोई प्रोसीडिंग करके नहीं छोड़ेंगे, कोई 2 दिन का वेतन काट के नहीं छोड़ेंगे। अधिक से अधिक जो प्रावधान के अनुरूप है उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। हमको थोड़ा वक्त दिया जाए महोदय, क्योंकि संतोष कुमार के खाते में पैसा गया। अगर दोषीवार ये प्रभात कुमार, चंद्रशेखर, राजेश्वर, रवि, संजय कुमार है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी महोदय। हम तो मैं कह रहा हूं थोड़ा वक्त तो दिया जाए महोदय। आखिर किसको आप आधार मानेंगे? जब आपके वित्त विभाग ने जांच रिपोर्ट दिया उसको आप आधार नहीं मानते तो फिर किस जांच को आप आधार मानेंगे? अब तो जांच रिपोर्ट सामने है, मेरे हाथ में भी एक पूरी कॉपी आपके पास भी होगा। वित्त विभाग ने तो सबको दोषी ठहरा ही है, यही तो जांच रिपोर्ट है। जब इस पर आप कार्रवाई करने को तैयार नहीं है तो फिर कौन से जांच पर आप कार्रवाई करेंगे? हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह जांच रिपोर्ट उनको दोषी पाया है, खुद आपने दोषी पाया, उस पर एफआईआर कीजिए, फिर अग्रेतर कार्रवाई आगे कीजिए। हमारी तो इतनी ही मांग है, आप क्यों नहीं करना चाहते इस पर? बोलिए। मौका तो उसको देंगे ना भाई। इतने माननीय सदस्य सभी चाहे सत्ता पक्ष के ही हैं, उनका स्पष्ट यही राय है कि भाई जो दोषी पदाधिकारी है उस पर एफआईआर करा के उस पर कार्रवाई हो। अब विभागीय कार्रवाई, ठीक हमारे हेमलाल बाबू ने कहा, विभागीय कार्रवाई करके उसको लीपा पोती का प्रयास विभाग कर रहा है। मंत्री जी पर हम नहीं आरोप लगा रहे हैं,
सदन भी, पूरा सदन, सत्ता पक्ष हो विपक्ष, सभी चाहता है जो सरकारी धन का लूट किया उस पर एफआईआर दर्ज हो, जेल जाए और न्यायालय उस पर साक्ष्य देखेगा, उस पर जो उसको सजा देना होगा देगा। माननीय मंत्री जी को तो इतना कहना है, इसमें जिद का बात क्या है? सब चाहे सब इतने वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, इसमें जब सत्ता पक्ष को इतना मशक्कत करना पड़ रहा है ये बात कराने के लिए, तो विपक्ष का स्थिति को समझ लीजिए अध्यक्ष महोदय। चलिए माननीय जोगेंद्र बाबू, चलिए बोलिए। अरे देखिए, इसको आप मत खींचिए, 27 मिनट हो गया, 27 मिनट हो गया, नहीं तो आसन नियमन देगा। महोदय, आप 1 मिनट का समय दिया जाए पूरा महोदय। सदन का भावना को समझ लीजिए और फिर जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि महोदय, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के साथी हो, जो मामला सदन में आता है वो राजहित का मामला होता है महोदय। हम इसमें गंभीर है और मैं कहा कि चलता सत्र पर कार्रवाई करते हुए मैं सदन को अवगत कराऊंगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं महोदय। मान जाइए माननीय मंत्री, चलते सत्र में इनका फलाफल आ जाएगा। नहीं, चलते सत्र में फलाफल का हमने एफआईआर कहा है, नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम धरने पर बैठेंगे और आपके सामने बैठेंगे। मान्य कहीं उचित नहीं होता है अध्यक्ष महोदय, न्याय दिलाना, पैसे के लूट को रोकना, ये मेरा जिम्मेदारी है, ये मेरा दायित्व है, सरकार किसी की भी। अच्छा बच्चे क्या महोदय? महाजी महोदय बोलिए। महोदय, हमको 1 हफ्ता का समय दिया जाए महोदय। हम तो कह रहे हैं महोदय कि 1 हफ्ता का समय दिया जाए, चीजों को अवगत कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर ले, उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। दोषीवार होगा तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई में अगर वो दोषीवार होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी होगा महोदय। मैं तो कह रहा हूँ। चलिए थोड़ा समय दीजिए, तो इस क्वेश्चन को स्थगित करें और 7 दिनों के बाद फिर ये क्वेश्चन है, तब हम कार्रवाई के लिए। मैं इसको स्थगित करता जी। बट माननीय सदस्य सत्येंद्र नाथ तिवारी जी। उत्तर प्राप्त है, इसमें खाली 2-3 लाइन को आप देखिएगा, उसी पर खाली ज्यादा है। हमको 2-3 लाइन पर नहीं है, कल से हम देख रहे हैं कि सारे प्रश्नों का जवाब माननीय जोगेंद्र बाबू मंत्री जी दे रहे हैं और दूसरा विभाग में माननीय सदस्य का सवाल ही नहीं है क्या जी? बोलिए। चलिए, ये जल जीवन मिशन जो लाइफलाइन ऑफ द भारत के गरीब अमीर सभी लोगों के लिए केंद्र का यह एक इम्पोर्टेंट योजना है। उसमें झारखंड 29 जिला में 29 राज्य में दूसरे नंबर पर है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, केवल दूसरे पर है। ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ अध्यक्ष महोदय झारखंड में जल जीवन मिशन में। और स्कैम क्या हुआ, जिन कॉन्ट्रैक्टर को एमवीएस का काम दिया, मल्टी विलेज स्कीम बना करके जिनको काम दिया, उसमें टेक्निकल तरीका से पाइप सप्लाई करेगा संवेदक और 85% पैसा उसको मिल जाएगा और पूरे पैसा का बंदरबाट हो गया। पाइप भी अध्यक्ष महोदय अगर आप देखेंगे, एक ही कंपनी द्वारा पाइप, कई बार अखबार में भी छपा गया, पाइप जो टेंडर के समय में जो क्राइटेरिया था उसके विपरीत पाइप को बाद में सरकार ने अप्रूवल दे दिया कि नहीं ये पाइप भी चलेगा, चूंकि वह किसी खास व्यक्ति के फैक्ट्री का वह पाइप निर्माण होता है। उस पर भी हमको नहीं ज्यादा जाना है। हमारा कहना है अध्यक्ष महोदय, 28 तक जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें क्या झारखंड राज्य का वाहवाही हुआ? मंत्री महोदय का जवाब है कि केंद्रांश अगर प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हकीकत यही अध्यक्ष महोदय, एक्सटेंशन कंडीशनल दिया मंत्री पाटिल जी ने। एक्सटेंशन कहा कि आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, इसलिए 24-25 का फंड रिलीज नहीं हुआ। और आप तो अध्यक्ष महोदय जानते हैं, केंद्रांश तभी देता है राज्य को केंद्र जब उसका पिछले पैसे का आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करेंगे। राज्य सरकार इसके लिए दोषी है और दोषी इसलिए भी है, कितना बड़ा कंस्पिरेसी है अध्यक्ष महोदय, इसको समझिए। अभी सरकार बदल गया, सरकार बदल गया माने कुछ चेहरे बदल गए, कुछ मंत्री बदल गए। अभी जो सरकार बना इसमें जो सचिव हैं उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि अब पाइप
सप्लाई के अगेंस्ट में 85% हम पैसा पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं करेंगे। मतलब सचिव महोदय को डर लगने लगा होगा कि जेल इसमें जाना गारंटेड है कि जेल हमको जाना ही पड़ेगा। अभी अध्यक्ष महोदय जब ये नियम बदल दिया तो संवेदक क्या किया, घर में जाकर के नल लगा दिया, टोटी लगा दिया। क्योंकि कंडीशन किया, अभी जो नया सचिव महोदय आए उन्हीं का होगा, मंत्री जी भी नए हैं बेचारे, इनका भी दोष नहीं है कि भाई कितने हाउस होल्ड को आप नल से जोड़ दिए। अच्छा, हम एक ही बार सुन लेंगे अध्यक्ष महोदय। बिना पाइप कनेक्शन के, बिना पानी के, खाली गांव में जाकर के नल का टोटी लगा दिया। कुछ गांव का उदाहरण भी अगर अध्यक्ष महोदय कहिएगा तो दे देंगे, तो आप पता लगा लीजिएगा, आपको सुविधा होगा पता लगाने में। जैसे बेलवा दामर है, जून है, बाहुकुदर है, दुधवल है, जोलंगा है, केदाल है, मुंडा है, हो गया। अब सुन लीजिए मंत्री, थोड़ा सा आ गया था आपका, उसको भिजवा दीजिए कागज को, कागज भिजवा दीजिए, समय बचेगा। अगर राज्य का जल तो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है अध्यक्ष महोदय, अगर इस पर समय थोड़ा नहीं होगा तो घड़ी को पीछे कर दिया जाए अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह काफी ज्वलंत इशू है और पूरे राज्य का यह इशू है। ठीक, जवाब सुन लीजिए और सुन लिया जाए इसमें। ठीक है, बोलने क्या बोलते हैं माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जल जीवन मिशन राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना है महोदय, और इस पर अच्छा बच्चे देंगे आप आपको देंगे, अभी उनको जवाब देने दीजिए, और माननीय सदस्य का जो क्वेश्चन है महोदय, जो प्रश्न है उनका कि जल जीवन मिशन 2026 तक पूरा करना था महोदय, ये 2025 तक था। माननीय सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहेंगे कि 25 को ही पूर्ण करना था, शायद उनको जानकारी में नहीं है महोदय, और ये 26 लिखे अपने पूरक में। लेकिन अभी 11/2/2025 को जल जीवन मिशन की समय अवधि को 2028 तक कर दिया गया महोदय। माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहेंगे। माननीय सदस्य को यह भी जानकारी देना चाहेंगे महोदय कि जल जीवन मिशन के तहत 62,55,272 हाउस होल्ड में चिन्हित करके उसको 2025 तक देना था महोदय, लेकिन नहीं हो पाया। इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं महोदय, और इस बात को चिंता के साथ कह रहा हूं महोदय कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का संयुक्त योजना है महोदय। 50-50% की भागीदारी है महोदय। केंद्रांश हमारा नहीं आया, यह बात को भी माननीय सदस्य को स्वीकार करना चाहिए महोदय कि 65,000 करोड़ रुपया हमारे पास नहीं आया महोदय, जिसके चलते योजनाएं लटकी हुई है महोदय। इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे। आज 2024-25 में 1 रुपया भी केंद्रांश हमारे पास नहीं आया है महोदय। मैं योजना को कैसे पूरा करूं? राज्य की कुछ राज्यांश लेकर के मैं कुछ योजनाओं को पूरा कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैच कराना होगा महोदय, केंद्रांश आएगा तब हमको राज्यांश मिलेगा। तो 65 करोड़ रुपया जब तक हमको केंद्रांश नहीं मिलेगा तब तक हमको राज्यांश नहीं मिलेगा महोदय, जिसके चलते योजनाएं लंबित है, पेंडिंग है, और इसका टाइम एक्सटेंशन कर दिया गया महोदय। धन्यवाद महोदय। अब इसमें कुछ पूछना है? कुछ पूछना है इसमें तो पूछवे नहीं किया अध्यक्ष महोदय। अभी बिना पूछे इतना ये जो मंत्री महोदय जी जो बता रहे हैं कि 26 तक पूरा करना था, हम 25 बोल दिए, हमको कम जानकारी है, इनको बेसी जानकारी है, तबे ना मंत्री बन गए। इनको इहो हम बताना चाहते हैं 24 में पूरा होना था। आपको भी थोड़ा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। पढ़िए क्वेश्चन को, जब आपका पूरक में जवाब दिया गया तब 26 क्यों बोले? मैंने इसलिए कहा 25 ताकि आप पढ़ें उसको, इसलिए 24 ही आप पढ़े उसको। तो फिर अध्यक्ष महोदय, फिर इन्होंने क्या कहा कि 28 तक इसका अवधि विस्तार केंद्र कर दिया। क्यों कर दिया? इनके फेलियर के कारण से किया, इनका पीठ नहीं सर पाया। केंद्र बोला कि झारखंड फिसड्डी है, वेस्ट बंगाल फिसड्डी है, इसलिए इसको 28 तक कर दिया। अभी तो अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि 28 तक कर दिया। इस पर इनका क्या बोलना है? आज झारखंड का स्वर नीचा हुआ। सर नीचा नहीं हुआ है महोदय। बाकी जो पूरे देश में जो योजनाएं चल रही है सभी राज्यों में, क्या सभी राज्यों में पूरा हो गया क्या महोदय? कोई राज्यों में पूरा नहीं हुआ महोदय जल जीवन मिशन।
केवल झारखंड ही नहीं बाकी राज्यों में भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए राज्य का सम्मान नहीं गिरा है महोदय, बल्कि केंद्र गिराने का प्रयास कर रहा है। लेकिन केंद्र के सम्मान गिराने के प्रयास में राज्य सरकार कटिबद्ध खड़ा है महोदय। हर हाल में राज्यांश का कुछ अंश दे करके जो 90% योजनाएं पूर्ण है उसको पूर्ण कराने का काम करेगी महोदय। लेकिन उनको भी कहेंगे, माननीय सदस्य महोदय को कहेंगे, एक पत्र तो माननीय प्रधानमंत्री को मिलना ही चाहिए, माननीय जल शक्ति मंत्री को मिलना ही चाहिए। राज्य का अगर हितैषी है एक पत्र तो लिखे कि जल जीवन मिशन में केंद्र राज्य का पैसा राज्य को मिले। यह पत्र तो उनको लिखने के लिए भी एक अपना अधिकार होना चाहिए महोदय, अपना विवेक होना चाहिए महोदय। धन्यवाद महोदय। अब थोड़ा एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अब आपका अंतिम में करिए। अब बाबूलाल जी का प्रश्न है। मतलब इतना गंभीर मुद्दा और मंत्री जी गोल हमको बोल रहे हैं कि हमके केंद्र को हम एक मिनट मान्य सदस्य हम तो सत्येंद्र एक मिनट सवाल यहाँ पर हम ये नहीं है। सवाल यह है कि सवाल के जड़ तक जाने के लिए जो रास्ता अपनाया जा रहा है इसमें खाली समय का अपव्यय हो रहा है। हमारा यह कहना है, आप जिस विषय को माननीय सरकार के समक्ष रखे हैं आप 100% अधिकार आपको है कि सरकार आपको जवाब देगी और आप उसको जानने का अधिकार है। लेकिन वो जो घुमा फिरा करके टाइम वेस्ट करें, तकलीफ आसन को इसीलिए है। आपको कल भी इस बात को हम बोले कि सारे प्रश्न का मान समान है आसन के पास। एकदम टू दी पॉइंट पूछते हैं, पूछ लीजिए, हो गया। चलिए मंत्री महोदय को ये पता है कि नहीं कि पहले पाइप सप्लाई के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्टर को 85 पहले सुन आप नहीं और ये सुन लीजिए ना। आप एक बार में पूछे मान्य सदस्य काय खड़े हो जाते। बैठिए आप लोग, बैठिए। मान्य सदस्य है ना, ठीक है, हम देख रहे हैं, आसन उसके लिए देख रहा है। अध्यक्ष महोदय चलिए, एक मैंने कहा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं गया झारखंड सरकार के तरफ से, इसलिए केंद्रांश नहीं मिला। ठीक। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, क्या ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोविजन था कि नहीं कि भाई पाइप सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर करेगा और 85% पेमेंट ले लेगा, मेजर पार्ट ले लेगा अध्यक्ष महोदय, और बाद में कॉन्ट्रैक्टर भाग जाएगा, कनेक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसका मेजर प्रॉफिट पाइप सप्लाई में ही था। बाद में ही हाल में इन लोगों ने कहा कि अब पाइप सप्लाई के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं होगा। पाइप जब लेंग हो जाएगा, लोगों के घरों तक पानी चल जाएगा, नल का टोटी लग जाएगा तो पैसा देंगे, उसके बाद भी घोटाला होता है। मैं तो कई गांव का नाम बताया, उन गांव के घरों में सिर्फ टोटी लगा दिया और पाइप से पानी नहीं दिया। तो ये अध्यक्ष महोदय ये जांच का विषय है कि नहीं? अध्यक्ष महोदय हम जवाब दिलवाते माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य की जो चिंता है पूरक प्रश्न से भटक जाते हैं, नल जल करने लग जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक जो प्रश्न पूछे हैं उस पर आए महोदय, कहाँ कौन किया नहीं किया, और इनकी जानकारी के लिए बता देते हैं महोदय। जिस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं महोदय, वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जा चुकी है केंद्र में, माननीय सदस्य को जानकारी करा देना चाहेंगे। दूसरा महोदय, जो इनके द्वारा कहा गया कि पाइप का पॉलिसी बदलते रहता है, तो महोदय विभाग है, समय समय पर आकलन होता है, उसके आकलन के आधार पर उसको पॉलिसी बनाया जाता है महोदय। और तो उस पर कोई सवाल अगर है तो बताओ, क्या जानना चाहते हैं कि भाई पॉलिसी बना, पहले की कुछ पॉलिसियां थी, अब कुछ पॉलिसियां बन रही है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है महोदय? और रह गया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, चला गया है महोदय, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाने के बाद भी। हो गया मान्य सदस्य बाबूलाल मारेंगे। और पॉलिसी आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि गेम के बीच में आप कानून चेंज नहीं कर सकते। आप एक बार टेंडर हो गया, बीच में नियम नहीं बदल सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कहा है। क्या एक बार टेंडर हुआ, बाद में किसी खास पाइप सप्लायर को आप लाभ पहुंचाने के लिए
क्या आप कानून बदल देंगे? कि अब ऐसा पाइप नहीं चाहिए, थोड़ा पतला पाइप भी चलेगा? ये है विषय, इसको सीबी से जांच करवाया जाए, ये हम बोल रहे हैं। बाबूलाल जी तो थोड़ा बहुत समय, बाबूलाल जी चलिए, अंतर तो आपको दे दिए, बीच में कानून का माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम बाद में पॉलिसी बदल दिए, बीच में जो जवाब दिए आपको महोदय, शायद सहज रूप से माननीय सदस्य आप दिए जवाब सुने नहीं, सहज रूप से नहीं समझ में आता है, शायद वो सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाते, जो सुने नहीं हमको लगता है, चलिए सुन नहीं पाए समझ नहीं पा रहे। हमने कहा कि जो टेंडर हो गया उस पर पॉलिसी चेंज नहीं हुआ महोदय, जो टेंडर हो गया तो हो गया, उस पर कोई चेंज नहीं, जो एकरनामा हो गया उस पर कोई चेंज नहीं हुआ है महोदय। हम अपने प्रगति को आगे कैसे बढ़ाए, बेहतर रूप से काम कैसे कर पाए, इसके लिए विभाग समय समय पर पॉलिसी चेंज करता है महोदय। ठीक है, कहा चलेंगे टेंडर में। चलिए बाबूलाल जी अब बैठे बीच में पॉलिसी बदल दिया अध्यक्ष महोदय, ये जांच का विषय है, केंद्र सरकार के क्या ऐसा कर चलिए बाबूलाल जी पूछ। अच्छा, हम कैसे आसन से ऑर्डर कर दें सत्येंद्र बाबू? आप आए, प्रश्न का जवाब सरकार दिए, सरकार है, आप समझिए ना है। चलिए बाबूलाल जी चलिए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तो आया है, लेकिन इनका उत्तर ही अधूरा है, और अधूरा का हम सब लोग हाल देख रहे हैं कि सदस्यगण किस प्रकार से समस्याओं को उठा रहे हैं, सरकार उससे भाग रही है नहीं है। तो ये तो इस प्रकार से इन्होंने कहा तो दिया है कि 129 पथों का हस्तांतरण हुआ है, लेकिन 129 कौन कौन से पथ है, जिलावार हमने सूची मांगा था तो उन्होंने यो नहीं दिया। तो ये है, और उसके बाद बाकी में उन्होंने जो उत्तर में कहा कि खंड 2 में जो कहा कि जो हस्तांतरण हुआ है उसका कुछ काम चौड़ाई का, मजबूतीकरण का या प्रोसेस में काम चल रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है सर अध्यक्ष महोदय कि हमने अपना विधानसभा क्षेत्र में कई एक वर्षों से कोशिश कर रहे हैं 4 सड़कों को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरण हो, सबसे जरूरी है, आज तक हुआ नहीं, और इसीलिए हमने ये पूरी सूची मांगा था। तो मैं ये कहूंगा कि भाई मंत्री जी को जब उत्तर देते हैं तो पूरी आप भी कुछ पढ़ लीजिए, देख लीजिए पदाधिकारियों ने उत्तर दिया है कि नहीं, और इस प्रकार से उत्तर नहीं आवे कि हम विधायक को उपलब्ध करा देंगे, ये ठीक नहीं है। सबको उपलब्ध कराना, जब सदन में हम प्रश्न करते ऐसे तो हम विभाग से खुद भी मांग सकते थे, लेकिन आपका दायित्व है कि मांगे थे तो सब विधायकों को अगर प्रश्न पत्र के साथ जैसे लिफाफ मिलता है वैसे ही वो भी चला गया होता तो सब लोग देख लेते, समझ लेते। तो हम ये मंत्री जी से चाहेंगे कि इस पर उत्तर बतानी चाहिए, क्या परेशानी थी, क्या परिस्थिति, इन्होंने पूरा उत्तर नहीं दिया। PWD मानवर सरकार का किसी भी चीज को माननीय सदस्य के दृष्टिपथ से छुपाने की मंशा नहीं है। लगता है ये लिपिकीय भूल है कि सूची संलग्न लिखा होने के बाद उसमें सूची नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अभी सूची उपलब्ध करा दे रहा हूं, और उनका जो दूसरा प्रश्न था, जिस प्रश्न में उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र की 4 सड़कों के लिए बहुत चिंतित हैं, निश्चित रूप से आवागमन के साधन होने भी चाहिए। इसका भी उत्तर माननीय सदस्य की प्रति में उपलब्ध होगा, लेकिन फिर भी मैं सदन के विश्वास के लिए इसको पढ़ देता हूं। माननीय सदस्य विधानसभा श्री बाबूलाल मरांडी द्वारा कतिपय ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के निमित्त अनुशंसा की गई थी। उक्त अनुशंसा के आलोक में पथ का DPR विभाग द्वारा बनवाया गया है एवं CRIF सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को अनुरोध किया गया है। 4 सड़कें हैं, अगर माननीय सदस्य का इच्छा होगा तो उसको भी पढ़ के सुना दूंगा। 4 सड़कों का जिक्र है। अध्यक्ष महोदय कि ये सारी चीजों तो मेरे पास है, क्योंकि जब हमने विभाग को लिखा पत्र, और विभाग को लिखा ही नहीं बल्कि मैंने बात भी किया था उस समय,
लेकिन जानबूझ करके मामला को लटका करके और लास्ट में उसको अब भेज दिया गया केंद्र को कि उससे पैसा आवे तब काम हो। लेकिन राज्य सरकार चाहती तो उसको पहले काम करा सकती थी। ये बात तो मैंने देखा है उस पत्र को, ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमें पहले ही मिला हुआ है। बल्कि हमसे पद विभाग ने अप्रोच किया है कि नहीं केंद्र से आप बात करके ये दिलवाए, तो हम जरूर बात करके उस पर हम अपने ओर से प्रयास करेंगे और बाकी भी जो राज्य सरकार ने भेजा उस पर भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा इतना ही सिर्फ निवेदन था कि आप जो हमको सूची देंगे वो तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी सदस्यों को भी मिलना चाहिए था, बाकी सदस्य भी वो देख पाते कि उनके क्षेत्र में बाकी सड़कों की क्या स्थिति है। माननीय सदस्य प्रदीप यादव, आपका उत्तर नहीं आया है, इसलिए आपका प्रश्न को पुट कर देता हूं। मैं पूछ साथ साथ एक बात मैं कह देता हूं, आप बोल रहे। मैंने उच्च स्तरीय बैठक में भी तमाम पदाधिकारियों को इसका सूचना दिया था, बल्कि आग्रह भी किया था कि आप ससमय उत्तर दे दें माननीय सदस्यों को। सदन के अंदर में आज 4 प्रश्न था हमारा अल्प सूचित में, 4 में से 1 प्रश्न का उत्तर नहीं है जो परिवहन विभाग से है। माननीय परिवहन मंत्री जी, आप अपना विभाग के, अब हमारे मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकल जाएंगे जो कि बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि कॉम्पिटेंट मंत्री से बैठ करके आप पता करिए कि माननीय सदस्यों का उत्तर काहे नहीं दिया है ससमय, जबकि ये प्रश्न 19/2/25 को पहुंचा है। इसको देख लीजिए, इसको पुट करता हूं मैं। चलिए, सभा में यह बात दूसरी बार फिर उठी, एक विधायक ने पहले तीसरी बार उठी है, और आपने भी जब विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ उसके पहले उच्च स्तरीय बैठक भी की। तो झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है, आपको सीधे ले चलते हैं। मैंने आईजी सीआईडी बने बिहार में, तो मुख्यमंत्री जी बताया कि इसमें रमेश्वर जी क्या क्या होता है, कैसे कैसे केस आते हैं। हमने बताया कि सुनिएगा, हमने आपस में काफी तालमेल था मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा। बोले कि सर 3 तरह के केस होते हैं। लेकिन कौन कौन? तो एक वो सर फंसा दो, किसी को फंसा दो, सीआईडी में भेज दो और लटकता रहे वो। और फिर दूसरा केस पहले से है, उसको धंसा दो, सही भी है तो धंसा दो। अब तीसरा केस है दूध का दूध पानी का पानी। ये 3 तरह के केस होते हैं। तो एसीबी में जाएगा तो फंसा दो तो नहीं होगा, धंसा दो हो सकता है इस केस में। ऐसे केस में जो प्रभावशाली लोग हैं उनका केस को धंसा दिया जाता है। दूध का दूध पानी होता नहीं। मेरे ख्याल से एफआईआर होना चाहिए। जब अग्रतर अनुसंधान की जरूरत हो तो फिर एसीबी या उसके समकक्ष कोई और एजेंसी हो तो उसको लगाया जाना चाहिए, लेकिन एफआईआर होना चाहिए स्पष्ट। हमें एक अनुभवी पुलिस अधिकारी के अनुसार मैं कहूंगा एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और कुछ तो है नहीं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जो माननीय सदस्यों की चिंता है, मैं एक बात बता देना चाहता हूं महोदय कि अब तक में हमारे विभाग सबसे अधिक कार्रवाई पदाधिकारियों पर किया है महोदय, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जेई हो, चाहे एई हो, सबसे बेसी कार्रवाई किया। और हम किसी को बकसने नहीं जा रहे हैं महोदय, लेकिन हमारा विषय यह है, हमारा कि वो संतोष कुमार खुद अपने खाते में कर लिया था महोदय पैसा। संतोष कुमार जो उच्च वर्गीय लिपिक था, वो अपने खाते में लगभग 20 करोड़ रुपया हस्तांतरित अपने खाते में कर लिया था। और यह बताते हुए इस बात का भी हमको खुशी है महोदय कि विभाग ने ही इसकी गलतियों को पकड़ा और विभाग ने ही अपने स्तर पर जांच करवाया अपने स्तर से महोदय, और तब जाकर कार्रवाई हुआ। कोई एजेंसी के द्वारा हमको नहीं बोध कराया गया महोदय, बल्कि विभाग खुद जांच की, और जांच करने के उपरांत प्रथम दृश्य जो है सबसे बड़ा दोषीवार उसको संतोष को माना गया और संतोष पर कार्रवाई हुई महोदय। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं सदन में महोदय, अगर कार्यपालक अभियंता भी इसमें दोषी होंगे तो निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर होगी महोदय। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं महोदय। कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आपकी इच्छा होती तो अब तक कर दिए होते। ये आपके बहलाने फुसलाने से
दिल बहलने वाला नहीं है। राज्य की जनता एक एक चीजों को देख रही है। सत्ता पक्ष में है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार में पैसे लूटेगा तो कोई चुपचाप नहीं बैठ सकता है। आपको उनको एफआईआर करना होगा, आप इस पर जवाब दें। मैं ये आपसे मांग करता हूं। माननीय सदस्य, एफआईआर करने का आदेश क्या आदेश है? एफआईआर कीजिए। माननीय मंत्री जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो कह रहे हैं महोदय कि विभाग खुद पकड़ा उन गलतियों को और उस पर कार्रवाई हुआ है। अगर वरीय पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं तो निश्चित तौर पर हम चलता सत्र में उसको जांच करा के चलता सत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को अवगत कराएंगे। नो अध्यक्ष महोदय, जांच किस विषय का? जब पैसे की निकासी हुई, ट्रेजरी और ट्रेजरर के भी जो ट्रेजरी अफसर है उनके इन्वॉल्वमेंट है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, फिर रोकड़पाल के भी इन्वॉल्वमेंट है, कार्यपालक अभियंता के इन्वॉल्वमेंट है। सीधे एफआईआर का आप यहां से घोषणा करें, सरकार की इससे बेइज्जती नहीं होगी। सरकार का नाम होगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके संज्ञान मिला है। मेरा कोई नाम होने वाला नहीं है, आपके नाम होंगे कि सरकार की बातों को सुना और एफआईआर इन्होंने करने का आदेश दिया। माननीय सदस्य मतलब इतना सारा माननीय सदस्य जब इस बात को बोल रहा है तो सरकार को तो सर इसमें गंभीर दिखाना चाहिए कि जब निचले तबके के ऊपर हो रहा है और कार्यपालक अभियंता पर क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है महोदय। इसलिए इस पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए। और जहां तक कठोर से कठोर जवाब सरकार बोल रहा है कि महोदय कठोर से कठोर क्या होता है महोदय? जब हाँ, कठोर से कठोर क्या होता है? जो उसके धारा में आएगा वही ना होगा महोदय, थोड़ी उसको फांसी दिया जाएगा। इसलिए मेरा कहना है महोदय, निश्चित रूप से सरकार को कोई दबाव नहीं हम लोग बना रहे हैं, लेकिन सरकार को ये बताना चाहते हैं कि माननीय सदस्यों का जब राय है तो निश्चित रूप से एफआईआर होना चाहिए। आप सहयोग कर रहे हैं मंत्री जी को सहयोग कर रहे हैं। इसी विषय पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं मान्यवर वरिष्ठ साथियों की भावनाएं आई हैं और सदन निश्चित रूप से वरिष्ठ साथियों की भावनाओं का सम्मान भी करता है। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में था, मैं क्षमा चाहते हुए अपने वरिष्ठ साथियों से ये बात कहना चाहूंगा। नैसर्गिक न्याय का तकाजा यह होता है, नेचुरल जस्टिस का, कि संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। कोई विभागीय कार्रवाई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है मान्यवर, कोई एफआईआर दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो किसी अपराध की घटना की लिखाई जाती है। माननीय मंत्री ने जब सदन को यह आश्वस्त किया है कि विभागीय कार्रवाई में संबंधित कार्यपालक अभियंता के पक्ष को समझते हुए यदि वह दोषी प्रतीत होता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ साथियों से यह आग्रह करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी इतना समय सरकार को दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो बड़ा साफ कहा है महोदय, ये थोड़ा वक्त दिया जाए, हम चीजों को समझ करके जो कार्रवाई हो उसको गति देंगे महोदय, और अति शीघ्र उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करके सदन को अवगत कराएंगे महोदय। मैं तो कर रहा हूं महोदय। आप बोलिए हमलाल बाबू। अध्यक्ष महोदय, जवाब के उत्तर से बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि सिर्फ संतोष कुमार ही इसमें दोषी नहीं है बल्कि कार्यपालक अभियंता भी दोषी है। इतने पैसे का गबन कार्यपालक अभियंता के बिना अकेले एक रोकड़पाल नहीं कर सकता। और इसमें है कि यदि विभागीय कार्रवाई कार्यपालक अभियंता पर ये लोग कर रहा है विभाग, तो कार्यपालक अभियंता दोषी है तब न विभागीय कार्रवाई कर रहा है। तो उसको विभागीय कार्रवाई करके इस केस से निकाल देना, यानी एफआईआर उसके खिलाफ में न होना, ये नियत बता रहा है माननीय मंत्री का। इसीलिए हमारा मांग होगा कि इन पर भी कार्रवाई और एफआईआर होनी चाहिए, तब ये सरकार का नाम होगा, सरकार का छवि बनेगा। माननीय मंत्री जी, इतने सारे माननीय सदस्य जो वरिष्ठ कम सदस्य हैं सदन के, सबने अपना अपना विचार रखे
हमको लगता है कि इतना देर में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। इस तथ्य में, इस विषय में कुछ छिपा छिपी अब नहीं है, सारा चीज ओपन आ गया, इसलिए आप भी क्लियर हो ही गए। तो माननीय सदस्य जो चाहते हैं आप उस पर बोलिए। महोदय, अभी हमने कहा तो माननीय सदस्य मोहतरम बाबू ने कहा कठोर से कठोर कार्रवाई क्या होता है। मैं तो कह रहा हूं महोदय, कठोर से कठोर कई श्रेणियों की कार्रवाई होती है महोदय। कठोर से कठोर मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कोई विभागीय प्रक्रिया करके उसको प्रोसीडिंग करके नहीं छोड़ेंगे महोदय, कोई प्रोसीडिंग करके नहीं छोड़ेंगे, कोई 2 दिन का वेतन काट के नहीं छोड़ेंगे। अधिक से अधिक जो प्रावधान के अनुरूप है उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। हमको थोड़ा वक्त दिया जाए महोदय, क्योंकि संतोष कुमार के खाते में पैसा गया। अगर दोषीवार ये प्रभात कुमार, चंद्रशेखर, राजेश्वर, रवि, संजय कुमार हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी महोदय। हम तो मैं कह रहा हूं थोड़ा वक्त तो दिया जाए महोदय। आखिर किसको आप आधार मानेंगे? जब आपके वित्त विभाग ने जांच रिपोर्ट दिया उसको आप आधार नहीं मानते तो फिर किस जांच को आप आधार मानेंगे? अब तो जांच रिपोर्ट सामने है, मेरे हाथ में भी एक पूरी कॉपी, आपके पास भी होगा। वित्त विभाग ने तो सबको दोषी ठहरा ही है, यही तो जांच रिपोर्ट है। जब इस पर आप कार्रवाई करने को तैयार नहीं है तो फिर कौन से जांच पर आप कार्रवाई करेंगे? हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह जांच रिपोर्ट उनको दोषी पाया है, खुद आपने दोषी पाया, उस पर एफआईआर कीजिए, फिर अग्रेतर कार्रवाई आगे कीजिए। हमारी तो इतनी ही मांगे, आप क्यों नहीं करना चाहते इस पर? बोलिए। इतने माननीय सदस्य सभी चाहे सत्ता पक्ष के ही हैं, उनका स्पष्ट यही राय है कि भाई जो दोषी पदाधिकारी है उस पर एफआईआर करा के उस पर कार्रवाई हो। अब विभागीय कार्रवाई, ठीक हमारे हेमलाल बाबू ने कहा, विभागीय कार्रवाई करके उसको लीपापोती का प्रयास विभाग कर रहा है। मंत्री जी पर हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, सदन भी, पूरा सदन, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी चाहता है जो सरकारी धन का लूट किया उस पर एफआईआर दर्ज हो, जेल जाए और न्यायालय उस पर साक्ष्य देखेगा, उस पर जो उसको सजा देना होगा देगा। माननीय मंत्री जी को तो इतना कहना है, इसमें जिद की बात क्या है? सब चाहे इतने वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, इसमें जब सत्ता पक्ष को इतना मशक्कत करना पड़ रहा है ये बात कराने के लिए, तो विपक्ष का स्थिति को समझ लीजिए अध्यक्ष महोदय। चलिए माननीय जोगेंद्र बाबू, चलिए बोलिए। और देखिए, इसको आप मत खींचिए, 27 मिनट हो गया, 27 मिनट हो गया, नहीं तो आसन नियमन देगा महोदय। आप 1 मिनट का समय दिया जाए पूरा महोदय। सदन का भावना को समझ लीजिए और फिर जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि महोदय, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के साथी हो, जो मामला सदन में आता है वो राजहित का मामला होता है महोदय। हम इसमें गंभीर है और मैं कहा कि चलता सत्र पर कार्रवाई करते हुए मैं सदन को अवगत कराऊंगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं महोदय। मान जाइए माननीय मंत्री, चलते सत्र में इनका फलाफल आ जाएगा। नहीं, चलते सत्र में फलाफल का हमने एफआईआर कहा है, नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम धरने पर बैठेंगे और आपके सामने बैठेंगे। माननीय सदस्य, माननीय कहीं उचित नहीं होता है अध्यक्ष महोदय, न्याय दिलाना, पैसे के लूट को रोकना, ये मेरा जिम्मेदारी है, ये मेरा दायित्व है, सरकार किसी की भी। अच्छा बच्चे क्या महोदय? महाजी महोदय बोलिए। महोदय, हमको 1 हफ्ता का समय दिया जाए महोदय। हम तो कह रहे हैं महोदय कि 1 हफ्ता का समय दिया जाए, चीजों को अवगत कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर ले, उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। दोषीवार होगा तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई में अगर वो दोषीवार होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी होगा महोदय। मैं तो कह रहा हूँ चलिए थोड़ा समझ दीजिए। तो इस क्वेश्चन को स्थगित करें और 7 दिनों के बाद फिर ये क्वेश्चन है, तब हम कार्रवाई के लिए। मैं इसको स्थगित करता हूं। बट माननीय सदस्य सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उत्तर प्राप्त है। इसमें खाली 2-3 लाइन को आप देखिएगा, उसी पर खाली ज्यादा है। हमको 2-3 लाइन पर नहीं है। कल से हम देख रहे हैं कि सारे प्रश्नों का जवाब माननीय जोगेंद्र बाबू मंत्री जी दे रहे हैं और दूसरा विभाग में माननीय सदस्य का सवाल ही नहीं है क्या? बोलिए। चलिए, ये जल जीवन मिशन जो लाइफलाइन ऑफ द भारत के गरीब अमीर सभी लोगों के लिए केंद्र का यह एक इम्पोर्टेंट योजना है। उसमें झारखंड
29 जिला में 29 राज्य में दूसरे नंबर पर है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, केवल दूसरे पर है। ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ अध्यक्ष महोदय झारखंड में जल जीवन मिशन में। और स्कैम क्या हुआ, जिन जिन कॉन्ट्रैक्टर को एमवीएस का काम दिया, मल्टी विलेज स्कीम बना करके जिनको काम दिया, उसमें टेक्निकल तरीका से पाइप सप्लाई करेगा संवेदक और 85% पैसा उसको मिल जाएगा। और पूरे पैसा का बंदरबाट हो गया। पाइप भी अध्यक्ष महोदय अगर आप देखेंगे, एक ही कंपनी द्वारा पाइप, कई बार अखबार में भी छपा गया, पाइप जो टेंडर के समय में जो क्राइटेरिया था उसके विपरीत पाइप को बाद में सरकार ने अप्रूवल दे दिया कि नहीं, ये पाइप भी चलेगा, क्योंकि वह किसी खास व्यक्ति के फैक्ट्री का वह पाइप निर्माण होता है। उस पर भी हमको नहीं ज्यादा जाना है। हमारा कहना है अध्यक्ष महोदय, 28 तक जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें क्या झारखंड राज्य का वाहवाही हुआ? मंत्री महोदय का जवाब है कि केंद्रांश अगर प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हकीकत यही अध्यक्ष महोदय, एक्सटेंशन कंडीशनल दिया मंत्री पाटिल जी ने। एक्सटेंशन कहा कि आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, इसलिए 24-25 का फंड रिलीज नहीं हुआ। और आप तो अध्यक्ष महोदय जानते हैं, केंद्रांश तभी देता है राज्य को केंद्र जब उसका पिछले पैसे का आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करेंगे। राज्य सरकार इसके लिए दोषी है, और दोषी इसलिए भी है, कितना बड़ा कंस्पिरेसी है अध्यक्ष महोदय, इसको समझिए। अभी सरकार बदल गया, सरकार बदल गया माने कुछ चेहरे बदल गए, कुछ मंत्री बदल गए। अभी जो सरकार बना, इसमें जो सचिव हैं, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि अब पाइप सप्लाई के अगेंस्ट में 85% हम पैसा पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं करेंगे। मतलब सचिव महोदय को डर लगने लगा होगा कि जेल इसमें जाना गारंटेड है, कि जेल हमको जाना ही पड़ेगा। अभी अध्यक्ष महोदय जब ये नियम बदल दिया तो संवेदक क्या किया, घर में जाकर के नल लगा दिया, टोटी लगा दिया, क्योंकि कंडीशन किया। अभी जो नया सचिव महोदय आए उन्हें उन्हीं का होगा, मंत्री जी भी नए हैं बेचारे, इनका भी दोष नहीं है कि भाई कितने हाउस होल्ड को आप नल से जोड़ दिए। अच्छा, हम एक ही बार सुन लेंगे अध्यक्ष महोदय। बिना पाइप कनेक्शन के, बिना पानी के, खाली गांव में जाकर के नल का टोटी लगा दिया। कुछ गांव का उदाहरण भी अगर अध्यक्ष महोदय कहिएगा तो दे देंगे, तो आप पता लगा लीजिएगा, आपको सुविधा होगा पता लगाने में। जिससे बेलवा दामर है, जून है, बाहुकुदर है, दुधवल है, जोलंगा है, केदाल है, मुंडा है, हो गया। अब सुन लीजिए मंत्री, थोड़ा सा आ गया था आपका, उसको भिजवा दीजिए कागज को, भेजवा कागज भिजवा दीजिए, समय बचेगा, समय बचेगा। अगर राज्य का जल तो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है अध्यक्ष महोदय, अगर इस पर समय थोड़ा नहीं होगा तो घड़ी को पीछे कर दिया जाए अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह काफी ज्वलंत इशू है और पूरे राज्य का यह इशू है। ठीक, जवाब सुन लीजिए और सुन लिया जाए इसमें। ठीक है, बोलने क्या बोलते हैं माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जल जीवन मिशन राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना है महोदय, और इस पर अच्छा बच्चे आपको देंगे, आप वरिष्ठ सदस्य आपको देंगे, अभी उनको जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। और माननीय सदस्य का जो क्वेश्चन है महोदय, जो प्रश्न है उनका कि जल जीवन मिशन 2026 तक पूरा करना था महोदय, ये 2025 तक था। माननीय सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहेंगे कि 25 को ही पूर्ण करना था, शायद उनको जानकारी में नहीं है महोदय, और ये 26 लिखे अपने पूरक में। लेकिन अभी 11/2/2025 को जल जीवन मिशन की समय अवधि को 2028 तक कर दिया गया महोदय। सदस्य, माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहेंगे। माननीय सदस्य को यह भी जानकारी देना चाहेंगे महोदय कि जल जीवन मिशन के तहत 62,55,272 हाउस होल्ड में चिन्हित करके उसको 2025 तक देना था महोदय, लेकिन नहीं हो पाया। इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं महोदय, और इस बात को चिंता के साथ कह रहा हूं महोदय कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का संयुक्त योजना है महोदय। 50-50% की भागीदारी है महोदय। केंद्रांश हमारा नहीं आया,
यह बात को भी माननीय सदस्य को स्वीकार करना चाहिए महोदय कि 65,000 करोड़ रुपया हमारे पास नहीं आया है महोदय, जिसके चलते योजनाएं लटकी हुई है महोदय। इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे। आज 2024-25 में 1 रुपया भी केंद्रांश हमारे पास नहीं आया है महोदय। मैं योजना को कैसे पूरा करूं? राज्य की कुछ राज्यांश लेकर के मैं कुछ योजनाओं को पूरा कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैच कराना होगा महोदय, केंद्रांश आएगा तब हमको राज्यांश मिलेगा। तो 65 करोड़ रुपया जब तक हमको केंद्रांश नहीं मिलेगा तब तक हमको राज्यांश नहीं मिलेगा महोदय, जिसके चलते योजनाएं लंबित है, पेंडिंग है और इसका टाइम एक्सटेंशन कर दिया गया महोदय। धन्यवाद महोदय। अब इसमें कुछ पूछना है? कुछ पूछना है इसमें तो पूछवे नहीं किया अध्यक्ष महोदय। अभी बिना पूछे इतना ये जो मंत्री महोदय जी जो बता रहे हैं कि 26 तक पूरा करना था, हम 25 बोल दिए, हमको कम जानकारी है, इनको बेसी जानकारी है, तबे ना मंत्री बन गए। इनको यो हम बताना चाहते हैं 24 में पूरा होना था। आपको भी थोड़ा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। पढ़िए क्वेश्चन को, जब आपका पूरक में जवाब दिया गया तब 26 क्यों बोले? मैंने इसलिए कहा 25 ताकि आप पढ़े उसको, इसलिए 24 ही आप पढ़े उसको। तो फिर अध्यक्ष महोदय फिर इन्होंने क्या कहा कि 28 तक इसका अवधि विस्तार केंद्र कर दिया। क्यों कर दिया? इनके फेलियर के कारण से किया, इनका पीठ नहीं थपथप पाया। केंद्र बोला कि झारखंड फिसड्डी है, वेस्ट बंगाल फिसड्डी है, इसलिए इसको 28 तक कर दिया। अभी तो अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि 28 तक कर दिया। इस पर इनका क्या बोलना है? आज झारखंड का स्वर नीचा हुआ। सर जो नीचा नहीं हुआ है महोदय, बाकी जो पूरे देश में जो योजनाएं चल रही है सभी राज्यों में, क्या सभी राज्यों में पूरा हो गया क्या महोदय? कोई राज्यों में पूरा नहीं हुआ महोदय जल जीवन मिशन। केवल झारखंड ही नहीं, बाकी राज्यों में भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए राज्य का सम्मान नहीं गिरा है महोदय, बल्कि केंद्र गिराने का प्रयास कर रहा है। लेकिन केंद्र के सम्मान गिराने के प्रयास में राज्य सरकार कटिबद्ध खड़ा है महोदय। हर हाल में राज्यांश का कुछ अंश दे करके जो 90% योजनाएं पूर्ण है उसको पूर्ण कराने का काम करेगी महोदय। लेकिन उनको भी कहेंगे, माननीय सदस्य महोदय को कहेंगे, एक पत्र तो माननीय प्रधानमंत्री को मिलना ही चाहिए, माननीय जल शक्ति मंत्री को मिलना ही चाहिए। राज्य का अगर हितैषी है, एक पत्र तो लिखे कि जल जीवन मिशन में केंद्रांश का पैसा राज्य को मिले। यह पत्र तो उनको लिखने के लिए भी एक अपना अधिकार होना चाहिए महोदय, अपना विवेक होना चाहिए महोदय। धन्यवाद महोदय। अब थोड़ा एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अब आपका अंतिम में करिए। अब बाबूलाल जी का प्रश्न है। मतलब इतना गंभीर मुद्दा और मंत्री जी गोल महोदय हमको बोल रहे हैं कि हम केंद्र को हम एक मिनट मान्य सदस्य हम तो सत्येंद्र बाबू एक मिनट सवाल यहाँ पर हम ये नहीं है। सवाल यह है कि सवाल के जड़ तक जाने के लिए जो रास्ता अपनाया जा रहा है इसमें खाली समय का अपव्यय हो रहा है। हमारा यह कहना है, आप जिस विषय को माननीय सरकार के समक्ष रखे हैं उन आप 100% अधिकार आपको है कि सरकार आपको जवाब देगी और आप उसको जानने का अधिकार है। लेकिन वो जो घुमा फिरा करके टाइम वेस्ट करें, तकलीफ आसन को इसीलिए है। आपको कल भी इस बात को हम बोले कि सारे प्रश्न का मान समान है आसन के पास। एकदम टू दी पॉइंट पूछते हैं। पूछ लीजिए, हो गया। चलिए मंत्री महोदय को ये पता है कि नहीं कि पहले पाइप सप्लाई के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्टर को 85 पहले आप नहीं और ये सुन लीजिए एक मिनट बोलेंगे ना, आप एक बार में पूछे मान्य सदस्य काय खड़े हो जाते। बैठिए आप लोग, बैठिए। मान्य सदस्य है ना, ठीक है, हम देख रहे हैं, आसन उसके लिए देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, चलिए एक मैंने कहा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं गया झारखंड सरकार के तरफ से, इसलिए केंद्रांश नहीं मिला। ठीक। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, क्या ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोविजन था कि नहीं कि भाई पाइप सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर करेगा और 85% पेमेंट ले लेगा?
मेजर पार्ट ले लेगा अध्यक्ष महोदय, और बाद में कॉन्ट्रैक्टर भाग जाएगा, कनेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसका मेजर प्रॉफिट पाइप सप्लाई में ही था। बाद में ही हाल में इन लोगों ने कहा कि अब पाइप सप्लाई के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं होगा। पाइप जब लिंक हो जाएगा, लोगों के घरों तक पानी चल जाएगा, नल का टोटी लग जाएगा तो पैसा देंगे, उसके बाद भी घोटाला होता है। मैं तो कई गांव का नाम बताया, उन गांव के घरों में सिर्फ टोटी लगा दिया और पाइप से पानी नहीं दिया। तो ये अध्यक्ष महोदय, ये जांच का विषय है कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, हम जवाब दिलवाते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, पूरक प्रश्न से भटक जाते हैं, पूरक प्रश्न से भटक जाते हैं, नल जल करने लग जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक जो प्रश्न पूछे हैं उस पर आए महोदय, कहाँ कौन क्या नहीं किया, और इनकी जानकारी के लिए बता देते हैं महोदय। जिस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं महोदय, वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जा चुकी है केंद्र में, माननीय सदस्य को जानकारी करा देना चाहेंगे। दूसरा महोदय, दूसरा जो इनके द्वारा कहा गया कि पाइप का पॉलिसी बदलते रहता है, तो महोदय विभाग है, समय समय पर आकलन होता है, उसके आकलन के आधार पर उस पर पॉलिसी बनाया जाता है महोदय। और तो उस पर कोई सवाल अगर है तो बताओ, क्या जानना चाहते हैं कि भाई पॉलिसी बना, पहले की कुछ पॉलिसियां थी, अब कुछ पॉलिसियां बन रही है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है महोदय? और रह गया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, चला गया है महोदय, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाने के बाद भी। हो गया माननीय सदस्य बाबूलाल मारेंगे। और पॉलिसी आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि गेम के बीच में आप कानून चेंज नहीं कर सकते। आप एक बार टेंडर हो गया, बीच में नियम नहीं बदल सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कहा है। क्या एक बार टेंडर हुआ, बाद में किसी खास पाइप सप्लायर को आप लाभ पहुंचाने के लिए क्या आप कानून बदल देंगे कि अब ऐसा पाइप नहीं चाहिए, थोड़ा पतला पाइप भी चलेगा? ये है विषय, इसको सीबी से जांच करवाया जाए, ये हम बोल रहे हैं बाबूलाल जी। तो थोड़ा समय बाबूलाल जी, चलिए अंतर तो आपको दे दिए, बीच में कानून का माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम बाद में पॉलिसी बदल दिए, बीच में जो जवाब दिए आपको महोदय, शायद सहज रूप से माननीय सदस्य आप दिए जवाब सुने नहीं, सहज रूप से नहीं समझ में आता है, शायद वो सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाते, जो सुने नहीं हमको लगता है, चलिए सुन नहीं पाए, समझ नहीं पा रहे। हमने कहा कि जो टेंडर हो गया उस पर पॉलिसी चेंज नहीं हुआ है महोदय, जो टेंडर हो गया तो हो गया, उस पर कोई चेंज नहीं, जो एकरनामा हो गया उस पर कोई चेंज नहीं हुआ है महोदय। हम अपने प्रगति को आगे कैसे बढ़ाएं, बेहतर रूप से काम कैसे कर पाए, इसके लिए विभाग समय समय पर पॉलिसी चेंज करता है महोदय। ठीक है, टेंडर में चलिए बाबूलाल जी अब बैठो बीच में पॉलिसी बदल दिया अध्यक्ष महोदय, ये जांच का विषय है, केंद्र सरकार के ऐसा का चलिए बाबूलाल जी पूछ। अच्छा, हम कैसे आसन से ऑर्डर कर दें सत्येंद्र बाबू? आप आए, प्रश्न का जवाब सरकार दिए, सरकार है, आप समझिए ना है। चलिए बाबूलाल जी चलिए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तो आया है, लेकिन इनका उत्तर ही अधूरा है, और अधूरा का हम सब लोग हाल देख रहे हैं कि सदस्यगण किस प्रकार से समस्याओं को उठा रहे हैं, सरकार उससे भाग रही है। ईश्वरन जी माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आप ही हैं धनंजय सरन जी, आप उनका प्रश्न पूछना। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न था, मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही कि साहेबगंज जिला के बोरियो विधानसभा क्षेत्र के जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने में अत्यधिक समय सीमा पदाधिकारी द्वारा लिया जाता है? माननीय मंत्री, जवाब तो मिला नहीं। माननीय मंत्री जी कौन जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? महिला बाल विकास
महिला बाल विकास का जवाब कौन देगा? दीजिए, बोलिए सर। इसको नेक्स्ट कर दीजिए सर, कल के लिए पुट कर दीजिए सर, कल कर देंगे। माननीय मंत्री जी, आप लोग नहीं समझ रहे हैं सर कि ट्रेजरी बेंच को किस तरह से लोग ट्रीट कर रहे हैं? सर मेरा बताइए। 6 तारीख को मेरा था, तो कल के लिए मेरी ठीक है, इसको पुट कर दिए। आज के हमने देखा भी आपको नहीं था। पुट कर दिया धनंजय बाबू? कल के लिए कर दीजिए। ठीक, चल। प्रश्न तो पहले भी डाले थे। अच्छा, फिर से पुट हुआ ही, अब फिर से आपका उत्तर मिल जाएगा आपको। माननीय सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह, आप लोग आज सारे ट्रेजरी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। एक जगह हाँ, पूछिए रागिनी जी को पूछने दीजिए, उसके बाद आप सही थे। क्या यह बात सही है कि झरिया विधानसभा क्षेत्र के 27 ग्राम को धनबाद नगर निगम में सम्मिलित कर ली गई है, परंतु नागरिक सुविधा तथा सड़क, पानी एवं अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जबकि नगर निगम के माध्यम से विभिन्न मद से राजस्व की वसूली की जा रही है? खंड 2 का है और एक ही साथ बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि खंड 1 में वंचित क्षेत्र में 27 गाँव के आमजन द्वारा उन गांवों को नगर निगम से विमुक्त करने के हेतु आंदोलन तथा उन्हें वर्तमान में न ग्रामीणों को विकास और न ही नागरिकों की सुविधा उपलब्ध हो पा रही है? इसमें जो अध्यक्ष महोदय जो मुझे उत्तर दिया गया है बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि उस गांव में सारे लोग सुविधा से वंचित हैं। ना वहाँ सड़क है, ना रोड है, ना पानी है, कई तरह के जवाब दिलवा देते हैं। तब तक आप पूरक सोच लीजिए। माननीय मंत्री जी, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।